एक जगह है यहाँ तीन एक दूरी पे, वहां को नाम है तौण को धनो। कहा नाम है? तौण को घनो। वहां दो वैष्णव मिलकर के भजन कीर्तन कर रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। एक बात निश्चित है कि जहां वैष्णव बैठकर के ठाकुर जी को भजन करवे लग जाए तो वहां श्री जी एक बार तो पाम फेर के आमे ही हैं। तो श्री जी एक बार वह जगह भ्रमण करके आई तो श्री जी को बड़ी भाई वो जगह। श्री जी ने आके लाल जी से कही, लाल जी अब को रास करेंगे, अब को निकुंज विलास करेंगे कहां? बोले तौण के धने में। आप आ जाओ। ठाकुर जी बोले कैसे आऊं? बोले अब तो कैसे हुआ, वहां दो भक्त हैं उनको दर्शन भी देना, हम रास बिहार भी करेंगे। तो यही कलिकाल की घटना, आज से 500 वर्ष पुरानी घटना। ठाकुर जी श्रीनाथ जी मंदिर है, आ गई। आप लोग जाएंगे तो यहाँ आनी और जतिपुरा स्थान पड़ेगा, वहीं श्री जी बाबा को ऊपर स्थान है आज भी। ठाकुर जी मंदिर में खड़े और खड़े खड़े गुसाई जी के सामने घबराने लगे। गुसाई जी बोले जय जय कहा है गो, जय जय कहा है गो। ठाकुर जी बोले मिले छायो, मिले छायो, मिले छायो। मुसलमान आक्रांत आकर के मंदिर तोड़ देते थे और जे आकर के मुंह को अशुद्ध कर देगो, मेरो मंदिर तोड़ देगो, मेरो स्पर्श करेगो। गुसाई जी आदि बोले जय जय आज्ञा करो, कहा करें? बोले मुंह को लेके चलो यहां से। बोले कहां लेके चलें? कहीं भी लेके जाएंगे, इनके पास तो बड़ी सेना है, ये पकड़ लेंगे। अब ये है रास। ठाकुर जी लीला अपने आप संवरण कर रहे हैं, अपने आप निर्मित कर रहे हैं। कोई से मिलवे के काज, कोई पे कृपा कर, यही को रास के में। ठाकुर जी बोले मुंह को लेके चलो। अब इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो? वास्तव में गाड़ी तो हुई नहीं, वास्तव में बैलगाड़ी भी बहुत कम लोगन पे हो करती, और बैलगाड़ी भी कोई नए का थोड़ी। ठाकुर जी तो इतने भारी भरकम कैसे बैठे बैल पे, और ठाकुर जी को ऐसे बैलन में तो नहीं लेके जाएंगे गाड़ी में। वास्तव में गिरिराज जी में एक ही आदमी पे बैलगाड़ी। वात जाकर के मंदिर के लोगों ने कहा भैया अपनी बैलगाड़ी दे दे, ठाकुर जी को लेके जानो। वो ने कही मेरे 2 बैल हैं, एक तो पधार गो, एक बूढ़ा बुजुर्ग है गो, गाड़ी जो है का वाको एक पहिया टूट गो, कैसे दूं? इतने में ही एक सद्दू पाने नाम के वैष्णव रहो करते, उनने कही कि भैया मेरे पास एक भैंसा है, कहो तो मैं दे दूं। भैंसा बाहर झेल ले को ठाकुर जी को। मंदिर परिकर के लोग नहीं 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 भैंसा पे नहीं बैठेंगे। अरे हमारे लाल जी भैंसा पे बैठेंगे। ठाकुर जी भीतर तो बोले मोकू मंजूर है, बुलाए लो। अरे जय जय भैंसा पे बैठोगे, इतकू आओ। जो लोग बोल रहे ठाकुर जी के पास गए। श्रीनाथ जी बोले तुम्हें पता हो भैंसा कौन है? बोले कौन है? बोले हमारी पत्नी कौन है? श्री यमुना जी, और यमुना जी के भैया यमराज जी, और यमराज जी को वाहन है भैंसा। हमारे साले साहब की गाड़ी है, वाकू लेके आओ, वहीं पे बैठ के जाएंगे हम तो। अरे हमारे सारे डोलो करें, वहां पे बैठ के हम डोलेंगे आज। गुसाई जी के बलिहार, जय जय बलिहार, आपकी छवि पे बलिहारी जाऊं, कैसी कैसे बानिक बना में अपने वैष्णवन पे कृपा करूं, यही रास है। महाराज भैंसा आयो, बाकू इत्र में नवायो, पूरा इत्र वाके खींचते पूरी मालिश करी। ठाकुर जी बैठेंगे यहाँ पे, सुगंधित कर दियो। ठाकुर जी ऐसे से सहज है गए, अपने दोनों हाथ सीधे कर लिए, और एक हाथ कुमन दास के, एक हाथ चतुर्स दास के ऊपर रखो, दूसरा हाथ जो भी वासमे के अष्ट सखान में रहे उनके ऊपर, दोनों उनके ऊपर रखो। वे दोनों भी नेत्रन से आंसू बहाए, आहा कैसो आनंद। और श्री ठाकुर जी को देख, जैसे अब भैंसा चले कैसे मटक मटक के चले, ठाकुर जी कूदे वहां के ऊपर, और ज्यो ज्यो कूदे सो कभी यहाँ पे गिरे कभी वहां पे गिरे, सब जगह ते संभाले। एक जगह भैंसा को जन कहा चंगाई जोड़ते दौड़ लियो, ऐसा दौड़ो अब ठाकुर जी गिर नहीं जाए, तो हाथ पकड़ करके ये सब भी दौड़े, सखा आदि सब रेन के कांटे में जाए करके, कोई के वस्त्र फट गए, कोई की धोती रच गई, कोई के पाम में कांटो लगो। ठाकुर जी बड़े मस्त दतुइयां दिख रही हैं, ठाकुर जी को आनंद आ रहा है। बोले आज तो आनंद ही आ गयो, जा वाहन को वहीं धल्यो, यहीं पे बैठ के जायो करेंगे सब जगह। ठाकुर जी वहां पहुंचे,
कुम्भनदास जी, शायद कुम्भनदास जी का ही पद है, लालकू भावे तोड़ को धनो, लालकू भावे तोड़ को धनो। ठाकुर जी गए और वहां जाकर के ठाकुर जी ने मधुर प्रसाद पायो, और प्रसाद पा करके ठाकुर जी अब सबन से बोले गाओ। सब गान लगे, एक एक पद के गान लगे। सो ठाकुर जी बोले अब सबरे चले जाओ, अब मुंह को एकांत में छोड़ दो। सब वहां से चले गए। तब श्री जी आई। श्री जी ने आकर के ठाकुर जी के संग रास विहार किया। फिर 2 वैष्णव वहां बैठ करके कीर्तन कर रहे। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह कियो, उनको दर्शन दियो, और दर्शन दे करके बोले अब वापस ले चलो। मिलेच्छ भाग गए। यासों कहें रास। अपने वैष्णवन के काजे, अपने कोई प्रिय के काजे ठाकुर जी अपनी प्रभुता त्याग करके दौड़े चले आमे, वही है रास। रास को मतलब नृत्य नहीं है, रास को मतलब नाचनो नहीं है। हमारे रस पक्ष से इतना प्रेम है गयो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता में नहीं रह पाए, वही है रास। ठाकुर जी आ गए तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आज जैसे उदित भये। बंधुओं, इस शरद पूर्णिमा कौन है? वृंदावन रूपी प्रियतमा को प्रियतम है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा प्रकट भयो, शरद पूर्णिमा की छांव, शरद पूर्णिमा की किरण ने वृंदावन में जाकर के अपने प्रकाश से जब वह प्रकाशित कियो, असमय हैवे के कारण भी वृंदावन में जितने पुष्प हैं, जितने वृक्ष हैं, सब ने अपने ऊपर पुष्प प्रकट कर दिए। सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हरियाली प्रकट है गई चारों ओर। मानो जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ने एक श्वेत वर्ण की पूरी कालीन जैसी बिछाई दी हो। आज ठाकुर जी रास विहार करेंगे वृंदावन में। शरदोत्फुल्ल मल्लिका और विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने अपनो मन बनायो। केवल गोपियों ने मन नहीं बनाया ठाकुर जी के संग रास करने का, आज ठाकुर जी ने भी मन बनाया कि मैं गोपीन के संग रास करूंगा। इसलिए रास विहार को आप केवल सामान्य लीला मत समझो। ठाकुर जी मन बना रहे हैं गोपीन से मिलवे को, वैष्णवन से मिलवे को, अपने भक्तन से मिलवे को। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। योग माया कौन है? वैष्णो देवी। ठाकुर जी ने वाक्य आश्रय में आकर के रास विहार कियो, या को मतलब कहा है भैया इतनी गोपी आमेंगी रास करवे, सबन के घरवारे पीछे पड़ेंगे, सबरे घरवारे ढूंढेंगे कहा भयो, कैसे भयो, कहां गई हमारे घर की बहू बेटी सब। तो योग माया यानी कि वैष्णो देवी जितनी गोपी आई हैं उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया ही घर में विचरण कर रही है। जैसे आप सब लोग यहां आए हो, पर आप आ गए हो, आपके घरवाले ने पतो है, पर ठाकुर जी ने जब रास विहार कियो तो जितनी गोपी आई उतनी गोपीन को रूप धारण करके योग माया विचरण कर रही है। तो सब घर के लोगों को लग रहा है कि हमारी बहू बेटी तो घर में ही बैठी है, कहीं गई थोड़े हैं, पर वास्तव में सब है रास विहार में। इसलिए योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने रास विहार किया। देखो बंधुओं, एक बात सुनो, रास की एक विशेषता पूर्णिमा की, आप हर दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आप कितने भी ठाकुर के दर्शन कर लो, सारे ठाकुर अद्भुत ही लगेंगे। चाहे वो आप बिहारी जी के करो, राधा वल्लभ जी करो, राधा रमन जी करो, गोपीनाथ जी करो, गोविंद देव जी करो, श्रीनाथ जी करो, अपने घर के ठाकुर जी को भी आप सजा के देख लियो, साल भर को श्रृंगार एक तरफ, और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर के ठाकुर जी भी अद्भुत ही लगेंगे। क्यों?
क्योंकि शरद पूर्णिमा को श्रृंगार आप नहीं करते हैं, ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। श्री जी भी ना करें, शरद पूर्णिमा को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करें। दूसरी बात, सब लोग ध्यान से सुनो, शरद थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो भैया, नेक नेक खिसक आओ यहां से। शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, नेक नेक इतकू खिसक जाओ, नेक एक मार्ग बना दो। और नेक नेक पीछे हुए जाइयो, आगे ते भी मार्ग दे दो, इधर जाओ, आप भी इधर सिमट जाओ, अपने आप ही हिले हो सब। तो भाव सो कथा सुनो। शरद पूर्णिमा की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। आप माध्यम भले ही बन जाते होंगे, आपके कर कमल को आश्रय ले लें, आपकी दृष्टि को आश्रय ले लें, पर वादना को श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करामें अपनो। क्यों? ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना, ठाकुर जी मिलवे जावे वारे हैं ना गोपीन सो, किशोरी जी से रास करवे जावे वारे हैं, या हमारे ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। अब देखो रास कब भयो? अर्धरात्रि में। यशोदा मैया तो ठाकुर जी को शयन करा चुकी है, लाल जी सो चुके हैं पीरी चदरिया ओढ़ करके। अर्धरात्रि में ठाकुर जी जब देख लें यशोदा मैया सो गई, नंद बाबा सो गए, तब ठाकुर जी उठे और फिर उठ करके अपनो श्रृंगार स्वयं करें। श्वेत वस्त्र पहने, श्वेत बाघा पहने, श्वेत सुंदर मणिन सो मंडित, सुंदर सुंदर हीरान सो मंडित मुकुट धारण करें, अपने आप अपने हाथ से पाग बांधें, अपने आप चंद्रावली, अपने आप पत्रावली को श्रृंगार करें, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने, गले में माला। ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को अपना श्रृंगार स्वयं किया है, इसलिए ठाकुर जी शरद पूर्णिमा के दिन अद्भुत ही लगते हैं। दूसरी शरद पूर्णिमा की विशेष बात, बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी से मिलवे, पर शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी आमे सबन से मिलवे, ये विशेषता है। बाकी के दिन तो सब जामे ठाकुर जी के दर्शन करवे, पर पूर्णिमा पर तो ठाकुर जी पधारे सबन से मिलवे। अभी पद गा रहे ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बात सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, चंद्र चांदनी के सहित
नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान, चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। हे श्री राधा मुख देख के, 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 हाँ श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान पड़ेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी, पड़ेगी फीकी उजियारी। चलो भुजा उठा के करताल बजा के गाओ। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब